2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर क्लास 12 जो आपका ज्योग्राफी है, जिसे कि हम लोग भूगोल कहते हैं, तो ज्योग्राफी के आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन रहेगा और 100% रियल पेपर आपका होने वाला है। क्या 2026 एग्जाम के लिए यहाँ पे वायरल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा। आपके भूगोल के ऑब्जेक्टिव में, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में आपको 35 में से 35 जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो टोटल यहाँ पे समय के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को सोल्व करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे, यदि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत कीजिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग पेपर को निकालिएगा और यहाँ पे क्या आएगा, खंड आएगा। खंड आ में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन ए में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सिंपल सा मतलब समझिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन और इसको पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब कि क्या टोटल प्रश्नों की संख्या 70 रहेगा और प्रत्येक प्रश्न में से 4 गो विकल्प दिया हुआ रहेगा और जिनमें से एक सही होगा और किन्हें 35 प्रश्नों के उत्तर देना है और ओएमआर पेपर को रंगना। हम लोग में से क्या करते हैं कि निर्देश को पढ़ते ही नहीं है, जहां पे 35 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और मिस्टेक से हम लोग 40 क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसा काम कीजिएगा ना, आपको एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपको पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ लेना। तो ज्योग्राफी का आपका जो पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी को, क्या 5 फरवरी को जो आपका पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें केवल 70 को ऑब्जेक्टिव आपके पास रहेगा और 70 में से केवल और केवल आपको 35 बनाना है और एग्जाम में 100% रियल पेपर लेकर के आए हैं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, 100% मेरा गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप मेहनत कीजिएगा, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। इस पहला प्रश्न के बारे में बात करते हैं और जैसा कि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में जानते हैं आपको क्या कराएंगे कि ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका पार्ट 2 कराएंगे। क्या पार्ट 2 का सॉल्यूशन करवाएंगे। अब बोलिएगा कि भैया पार्ट 2 पार्ट 1 कब करवाएं, तो देखिए पार्ट 1 का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है और यदि आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक जो है नीचे दिया गया है, आप लोग जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत पतन। क्या विस्तृत पतन है, यहाँ पे पतन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में 100% छापने वाला पेपर है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या कहता है कि ट्रांस महाद्वीपीय यहाँ पे स्टुअर्स महामार्ग जोड़ता है, स्टुअर्स महामार्ग जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल सही कि डार्विन को यहाँ पे मेलबोर्न से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और एग्जाम में 100% रियल पेपर लेकर के आए हैं। तो आप लोग कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है जी सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एयर इंडिया संबंधित है। आपको नहीं पता है कि एयर इंडिया किससे संबंधित है। एयर इंडिया के बारे में बात कर लिया जाए, एयर इंडिया क्या है, एरोप्लेन है। क्या एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जो है वायु मार्ग से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना जी, बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना कि इसके बारे में मत कहिए। और 2026 में तो यहाँ पे 100% छपेगा जी, तो आप इस पे तो संदेह कभी करवे नहीं कीजिएगा। तो 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे कि WTO कहते हैं की स्थापना कब हुई है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 1995 में हुआ है। क्या 1995 में हुआ है और 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे WTO की स्थापना कब हुआ है, 1995 में हुआ। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 नंबर का। तो 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है
कि ओप्पो का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग यहाँ पे कंट्रीज, इसका क्या मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वियना में है। कहाँ है? वियना में है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी 100% रियल पेपर है, तो आप इसको कभी भी मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि इसको आप छोड़िएगा ना एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो चलिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत सदस्य है, भारत किसका सदस्य है? भारत जो है ना मेरे प्यारे बच्चों साप्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है? साप्टा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट और मल्टी वीवीआई है। और अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली मेरे क्लासेस को 7 बजे सुबह में देखना ना भूलिएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? देखिए दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है क्या कहलाता है? अंतरदेशीय व्यापार कहलाता है, या बाह्य व्यापार कहलाता है, स्थानीय व्यापार कहलाता है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है ना उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना जी 110% करेक्ट आंसर। और जितना आंसर बताया जा रहा है एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, तो आप कभी भी संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट। तो 12th ज्ञान को इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए ना कि बिहार का नंबर 1 चैनल बन जाए। तो चलिए 33 नंबर का प्रश्न है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के सहारे जो होती है रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना जी बिल्कुल सही आंसर होगा विनोद। और एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है कि सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या सनगर शब्द का प्रयोग किया? सन्नगर का शब्द का प्रयोग किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसके सही आंसर के बारे में बात करते हैं। तो पैट्रिक यहाँ पे गिडीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको बता दें 100% रियल पेपर है, आप इस पे संदेह नहीं कीजिएगा, एग्जाम में छपेगा तो 100% छपेगा। तो चलिए वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्या कहता है जी कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। आपको नहीं पता है जी कि मिलियन सिटी की जो संख्या होती है, जनसंख्या होती है ना 10 लाख प्लस होती है। क्या होती है? 10 लाख प्लस, मतलब 10 लाख से ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना बिल्कुल सही आंसर होगा 10 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी वीवीआई है। और ज्योग्राफी में आपको 35 में से 35 स्कोर करना है, तो 100% स्कोर करना है मेरे भाई। एग्जाम में केवल बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अपने आप को झोंक दीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। क्या कहता है कि किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कहते हैं ना कि यदि किसी चीज को आप पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं ना, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो लगातार मेहनत कीजिए। तो क्या कहता कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जो कम घनत्व सबसे कम है, मतलब सीधा सा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, किसका है? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा कि 2011 में जब जनगणना किया गया था, तो इसमें जो है ना मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे कम किसका था? अरुणाचल प्रदेश का था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना विनोद बिल्कुल सही आंसर होगा। और चैनलवा पे नए हैं ना जी तो सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा। आपको एग्जाम में 35 में से 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि पूरा एकदम 100% पेपर को वायरल कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है 38 नंबर का प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। आपको नहीं पता है जी कि जब 2011 में यहाँ पे जनगणना हुआ था, तो भारत में जनगणना का मतलब जनसंख्या का जो घनत्व था ना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर का। तो 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी? 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन था? देखिए भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष के बारे में बात कर लिया गया है। तो महान विभाजक वर्ष कब था मेरे प्यारे बच्चों? 1921 ईस्वी। क्या 1921 ईस्वी? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो क्वेश्चन दिया गया 40 नंबर का प्रश्न। तो क्या कहता है? तो 40 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन का कहना है, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6
आयु वर्ग में निम्नतम है, क्या 0 से 6 आयु के वर्ग में निम्नतम है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, और ऑप्शन को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग कभी भी एग्जाम में अकबकाइएगा नहीं, ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन सब ऑप्शन को देख करके सही मारिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा, क्या हरियाणा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यहां से बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास क्या दिया गया है, 41 दिया गया, मतलब 41 दिया गया है। तो 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसका सिंपल सा कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। मतलब जब 2011 में जनगणना किया गया था, तो इसके अनुसार बताना है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से बताना है कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक किस में था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों गोवा का था। क्या गोवा का नगरीय जनसंख्या जो था सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 42 नंबर का प्रश्न। तो 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि की उच्चतम है, क्या किस कोटि की उच्चतम है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि की उच्चतम है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केरल। क्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केरल जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 43 नंबर का। तो क्वेश्चन का क्या कहना है, सिंपल सा है कि यहाँ पे सिंगरेनी, क्या यहाँ पे सिंगरेनी है। तो सिंगरेनी क्या है, सिंगरेनी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सिंगरेनी जो है खनन नगर है, क्या है खनन नगर है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम तक आपको वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 100% रियल पेपर सभी सब्जेक्ट का करवाते हैं, तो आप लोग इससे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो क्या बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार के ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। बुंदेलखंड प्रदेश में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, गुच्छित ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिएगा। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। बताओ ना कि गाजियाबाद जो है एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, अनुषंगी नगर का उदाहरण। किस नगर का उदाहरण है, अनुषंगी नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 46 नंबर का प्रश्न है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन कहता है ना विनोद, क्या कहता है क्वेश्चन का कहना है ना कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहाँ पे लोपोलिस कौन है। क्या लोपोलिस, मेगालोपोलिस कौन है। थोड़ा सा यार पटा टाइप का है, कोई बात नहीं मैनेज कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मुंबई। क्या मुंबई है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी का सभी वायरल पेपर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया 47 नंबर का प्रश्न है। तो इसका क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। क्या निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सीमांत भूमि कृषि। क्या सीमांत भूमि कृषि। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया 48 नंबर का। तो इसका क्या कहना है, इसका कहना है ना विनोद कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। भारतीय कृषि की समस्या कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता भी है, अनियमित मानसून भी है और यहाँ पे विखंडित जोत भी है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो 49 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में सर्व प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। क्या भारत में सबसे प्रमुख जूट का उत्पादन जो है किस क्षेत्र में होता है, तो गंगा डेल्टा में होता है। किस क्षेत्र में होता है, गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में 100% टकराने वाला क्वेश्चन है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न। तो सबसे अंतिम प्रश्न आज की क्लास का हमारे पास दिया गया कि हरित क्रांति संबंधित है। बताना हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है ना मेरे प्यारे बच्चों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है।
नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के में जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सबका सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास का थर्ड पार्ट, क्या इस क्लास के थर्ड पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सबका 100% क्या 100% करेक्ट आंसर रहेगा और एग्जाम में 100% छपने वाला पेपर है। और अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग दिल बना करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आप अपना कमेंट कीज करके बताइएगा। आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।